नमस्कार। इस वक्त मैं जंदाहा में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए है राजद के वरिष्ठ नेता है और बहुत ही लगन के साथ लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। फिलहाल अभी इनसे बात करेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव आ गई है, लोगों के बीच संजय राय हर लोगों के जुबान पे आ गई है। क्या वजह है, संजय राय ऐसा क्या करते हैं लोगों के बीच जिसके वजह से लोगों के जुबान पे संजय राय का नाम है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आकर के आप बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं लोगों के जवान पे, तो इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो हम जनता के बीच, आम जनता के बीच जा कर के सब दिन, ऐसा नहीं कि अभी चुनाव आने वाला है तो उस समय में हम आकर के और जा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का जो होता है दुख दर्द में शामिल होते हैं, जहाँ तक हमसे बन पाता है जो सेवा हम करते हैं, बस यही है। अब तो हम इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं कि लोग के जवान पे कैसे हैं, हम तो इसमें नहीं कुछ बोल सकते हैं। संजय राय तो ऐसे लगातार लोगों के बीच रहते ही हैं, लेकिन इस बार विधानसभा की चुनाव है और जैसा लोगों का डिमांड है कि संजय राय इस बार प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच आए, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जनता चाह रही है और जनता चाहेगी, नेता चाहेंगे, तो हमको इसमें क्या करना है? हम तो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नेता का आदेश होगा, हम महनार विधानसभा लड़ेंगे। अच्छा, महनार विधानसभा ही क्यों? देखिए, मेरे मन में कहीं ना कहीं हर समय रहता है महनार के प्रति लगाव, जो महनार के लोगों से लगातार जुड़ के रहे हैं और इस तरह का लगाव हो गया है ना, जो लग रहा है कि हम अपना कर्म क्षेत्र मान के चलिए कि हम महनार को बना लिए हैं, यानी कर्म भूमि बना लिया। हाँ, कर्म भूमि। अच्छा, संजय राय अगर चुनावी मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा क्या कमी दिखा अब तक महनार विधानसभा में जिसको संजय यादव यहाँ से प्रतिनिधित्व करके उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं? देखिए, आज जब हम लोग घूम रहे हैं, गली कस्बे में घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जब जा रहे हैं, तो गरीबों के बीच जो शोषित वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके बीच जाने के बाद समस्याएं ही समस्याएं हैं। देखिए, महनार में आप अभी जाके देखिए, जो रोड का जिस तरह है, रोड का स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है, बदहाल स्थिति है। और हम किस मामले में बोले, स्वास्थ्य के मामले में, रोड के मामले में, आप गली कस्बे में जाइए तो आज के डेट में भी जो लोग बोलते हैं, जो इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, और आज के क्षेत्र समय में भी आप जाइए क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग रोड ऐसे मिल जाएंगे जो कच्ची सड़क आज भी है, और लोग पानी होकर के घर तक जाने के लिए परेशान होते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे मौका मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो तमाम समस्याओं पर ध्यान देंगे और जहां तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बदलाव ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। संजय राय जी, आप चुनावी मैदान में भी आना चाह रहे हैं, लोगों की डिमांड भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महनार का है कि यहाँ पे जो लोग गली में रहते हैं अंदर, उनको मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए वर्षों से बाधित है। वो लोग मुख्य सड़क से आज भी नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसा लाखों लोग हैं जो कि सड़क पे आने के लिए व्याकुल है कि हमें सड़क का मुख्य मार्ग तक कैसे पहुंच पाएंगे, उनके दरवाजे तक कब गाड़ी पहुंच पाएगी, इन समस्याओं से कैसे निजात दिला पाएंगे? देखिए, मैं पहले ही बोला आपको कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें सड़क भी है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। और उसमें जो है ना, सामाजिक स्तर पे लोगों से सहायता लेके, जैसे बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो बिना सामाजिक सहायता से समाज के लोगों से जोड़े हुए, उनको जोड़ के, समझा के, बुझा के, उनसे सहयोग ले करके, और उसको इसके लिए टाइम चाहिए, उनके बीच जा कर के उनसे जब उनको समस्याएं बताएंगे, उनके दुख दर्द को बताएंगे, तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। और प्रयास करने के बाद निश्चित रूप से हम समझते हैं कि वैसे लोग, जो गली है, हज़ारों का संख्या गली में लोग बस रहे हैं, वहाँ पे जाने के लिए 4 फीट का रोड भी नहीं है, तो ये सब तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा और इसका सुधार किया जाएगा। संजय राय जी, आप एक समाज सेवी है, समाज में घूमते हैं, समाज में युवा जो है अभी देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एक नशे की लत में जो डूब गई है, बहुत छोटे एकदम सस्ता नशा कर कर के युवा बर्बाद हो रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार को कहना चाहेंगे कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है, आप बोल रहे हैं इस चीज़ को, जो शराबबंदी कहीं पे शराबबंदी तो है नहीं, और उसी का नतीजा है जो पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है। एक तो यह ढकोसला पेपर में यह शराबबंदी घोषित किया जा रहा है, लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बिहार में शराबबंदी किए हैं, शराबबंदी किए हैं, लेकिन कहीं कोई शराबबंदी नहीं है। और उल्टा जो लोग, जो नए हमारे नए जनरेशन के लोग हैं और गलत गलत नशा के आदी हो गए हैं, वह खोज के, अगर ऐसे तो था ना, अगर यहाँ पे शराब का दुकान था तो 10 किलोमीटर दूर जा करके लाना पड़ता था। आज के डेट में भाई होम डिलीवरी है। खौआ जैसे नशा का लोग यूज कर अरे रहे हैं। भाई, वो तो हम जानते भी नहीं जो क्या क्या होता है नशा का, वैसे सुनते हैं जो लोग। अब तो घर में डिलीवरी मिल रहा है, लोग बोलते हैं होम कि डिलीवरी। होम डिलीवरी मिल जा रहा है, घर पे मिल जा रहा है। पहले तो कम से कम था जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता था। और हमारे नौजवान जो हैं, शराबबंदी जो है सो इस तरह मतलब फेलियरों को यह कहना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, समाज को अच्छा रखने के लिए नशा बहुत ही हानिकारक है। आप नौजवानों से आग्रह होगा कि आप नशा के आदी नहीं बने और समाज के लिए एक अच्छा दिशा में काम करें। तो हमारे साथ संजय राय जी थे, जो चुनावी मैदान में है, आएंगे वो तो अलग की बात है, समाज सेवी है। इनके जो दर्द है सबसे पहले युवाओं को लेकर के, कि युवा जो नशे में आकर के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना पूरा कैरियर खराब कर रहे हैं, उसको लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। और समाज सेवी के नाते इनका एक दायित्व भी बनता है कि इसमें सुधार लाया जाए। और तो ये लगातार युवाओं के बीच जाते हैं और उन्हें भी समझाने का काम करते हैं। संजय राय जी, अब तक नशा को लेकर के सारी बात कही गई, लेकिन बिहार सरकार पूरा दावा करती है कि हम नशा, वहाँ आपको बोतली फेंके हुई मिलेंगी, हर तरीके का नशे का सामान वहाँ बिखरा मिलेगा। तो कैसे सक्सेस है ये सरकार? देखिए, कहीं कोई, मैंने तो पहले भी बोला कि कहीं कोई शराबबंदी है नहीं, पेपर पे शराबबंदी है। और प्रशासन की बात आप किए तो प्रशासन तो निश्चित रूप से लगा हुआ है उसको सेटिंग करने में। जितने भी जो यहाँ पे जो लोग हैं जो इस गलत काम को कर रहे हैं, वो जब पकड़ाते हैं सर, और कोई काम तो प्रशासन का बचा ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे जो प्रशासन जो है सिर्फ जो दारू का जो सेटिंग होता है उस सब में लगा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं। और अलग क्षेत्र के जो अलग का जो काम होता है कहीं कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहा है और जितने भी प्रशासन है दारू के पीछे लगे हुए हैं। संजय राय जी, एक मामला भी वैशाली प्रशासन को लेकर है, जिसको लेकर के कल पूरे सड़कों पे लोग आए थे, अति पिछड़ा समाज के लोग। अति पिछड़ा समाज की 2 बेटियों के साथ जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और प्रशासन उसको लिपापोती में लगी रहती है। तो वैशाली प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी दुख हुआ था जब इस बात को सुने थे तो, लेकिन हम प्रशासन को कहना चाहेंगे कि भाई इसको प्रशासन अब क्या कहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त जब प्रशासन होगा तो इस सब चीज़ पे तो लिपापोती ही किया जाएगा ना। उसमें तो कहीं कोई सुधार का कोई जो इसमें मतलब त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे जो भी अगर दोषी है, दोषी को निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करके उसको सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। तो अभी हमारे साथ संजय राय जी थे, जो कि एक अच्छे समाज सेवी है, खास करके युवाओं के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे नशा के खिलाफ अभियान चलाते हैं, युवाओं को समझाने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये लगातार शिक्षा से जोड़ने का भी लोगों को काम करते हैं और समाज में फैले कई कुरीतियों के खिलाफ लगातार लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं। और इस बार ये विधानसभा महनार से प्रत्याशी के रूप में दावा भी कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अगर आदेश होता है तो ये इस बार प्रत्याशी के रूप में महनार विधानसभा से आएंगे। और लोगों का तो वैसे भी डिमांड है और लोगों का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। अगर मौका मिला तो इस बार महनार विधानसभा में ये कुछ करके दिखाएंगे। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपके बीच आते हैं।